हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ उत्तराखंड नैनीताल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हमें जाना था कश्मीरी गेट, क्योंकि हमारी बस वहीं से मिलने वाली थी। टिकट भी हमने थोड़ा टाइम पहले ही किया था। और बेसिकली ये एकदम रैंडम ट्रिप थी, कुछ प्लान नहीं था, बस अचानक डिसाइड किया और थोड़ी सी पैकिंग करी और बस निकल पड़े। और ऑब्वियसली हम लेट भी हो गए थे, बट समहाउ एग्जैक्ट टाइम पे बस स्टेशन पहुँच ही गए। कुछ देर बाद हमारी बस किसी स्टॉप पर रुकी थी, सब फ्रेश वगैरह हुए, चाय वगैरह। देन मॉर्निंग में अराउंड 6 AM और 6:30 AM हम कठोगोदाम पहुंच गए थे। फिर वहाँ से हमको लेनी थी एक टैक्सी। फिर वहाँ से हमने टैक्सी ली, जिन्होंने हमारा चार्जेस लिया था लाइक 200 पर पर्सन। और हमने टैक्सी ली थी कठोगोदाम से कैंची धाम मंदिर के आसपास, कहीं पे भी हमें स्टे करना था बिकॉज फ्रेश वगैरह होना था, मंदिर जाना था। और कठोगोदाम से कैंची धाम का रास्ता था एटलीस्ट 1.5 घंटा। फिर उस टैक्सी वाले ने हमें पता नहीं कहाँ रोक दिया था, अजीब सी जगह थी, बट टाइम भी नहीं था क्योंकि फिर लेट हो जाते। और हमारा सिर्फ 2-3 दिन की ट्रिप थी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहीं रुक गए थे। I don't know what happening. गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं गाइस। तो गाइस अभी हम कैंची धाम जा रहे हैं दर्शन करने, एंड दिस इज़ माई आउटफिट। और हमने यहाँ पे अपने चप्पल जूते रखे हैं, यहाँ पे हम प्रसाद ले सकते हैं। तो गाइस हम मंदिर में आ गए, हमने एंट्री ले ली है और हम जा रहे हैं दर्शन करने। और आगे कैमरे का यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं आगे नहीं डालूंगा। तो हम सभी के दर्शन अच्छे से हो गए थे। और हम फ्राइडे में गए थे, तो इतना क्राउड तो था बट इतना भी नहीं था। लाइक जैसे मैंने वीडियोस वगैरह में देखा था, उसमें कुछ ज़्यादा क्राउड बता रहे थे, तो इतना नहीं था, मतलब ठीक था, अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिर दर्शन के बाद सबसे पहले हम गए खाना खाने। गाइस अभी डिस्कशन हो रही है कि हम लोग क्या ले रहे हैं। चावल ले लो, बस इतनी ही बहुत हो जाएगी, सुबह सुबह नहीं खा पाएंगे। और 2 चाय करवा लो। पूरी कुछ कोई खाएगा तभी लेगा। मैं खा लूँगी। तू कितनी लेगा? एक ले लूँगी मैं, एक और ये खा लूँगी मैं, बाकी तो अपने लिए मंगा लो। मैं 2 खा लूँगा। तो गाइस अभी हमने कैंची धाम के दर्शन कर लिए हैं, बट उसके बाद हमारी ट्रिप भी एकदम अनप्लैंड थी और पता नहीं है कहाँ जाना है। तो अभी डिस्कशन हो रही है और बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस बता रहे हैं। एक्चुअली हम फ्राइडे को आए हैं ना, तो इसलिए तो
बस यही अभी बहुत मतलब वैसे तो 10 साढ़े 10 बजे हमारे दर्शन हो गए थे, फिर हम बाहर आ गए। उसके बाद हमने खाना खाया। देन अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। पहले हम थोड़ा सा आगे बैठे थे इधर साइड, फिर हम यहाँ आके बैठ गए हैं। लेकिन अभी हमें पूरा पक्का पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है अभी। मतलब पता तो है लेकिन वो प्राइस थोड़ा ना हाई बता रहे हैं। जब तक ढंग से नहीं करेंगे प्राइस तब तक नहीं होएगा। और अगर हो गया तो फिर हम आज शाम को ही नैनीताल निकल जाएंगे, रात को होटल मिलेगा। तो फिर प्लानिंग करके आफ्टर डिस्कशन हम गए अल्मोड़ा चतई, जहाँ पे गोलू देवता टेम्पल है। और वहाँ का रूट एकदम बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा लैंडस्लाइड होती रहती है वहाँ पे। और गोलू देवता टेम्पल बहुत ही फेमस भी है, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि लोगों की विशेस पूरी हो जाती हैं। फिर उसके बाद लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो मैंने भी एक विश लिखी थी, लाइक एक लेटर लिखा था भगवान जी को। देखते हैं होती है या नहीं पूरी, और अगर हुई तो फिर मैं भी जाऊँगी घंटी चढ़ाने दोबारा। और पर्सनली अभी तक का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा वो ये गोलू देवता टेम्पल का ही रहा। यहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिविटी देती है ना, मतलब घंटियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा पीस और पॉजिटिविटी देती है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे क्राउड कम था। और अभी ऑनेस्टली ये प्लेस मतलब मेरा फेवरेट स्पॉट बन गया है। और दर्शन के बाद हमने वही टेम्पल के बिल्कुल पास वाली शॉप पर गर्मा गर्म पकौड़े खाए। और टेस्ट भी ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था इनका। और अगर आप यहाँ आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैं आपको पर्सनली बोलूँगी कि आप ये अल्मोड़ा वाले टेम्पल में ज़रूर आएँ और आके पकौड़े वगैरह ट्राई करना। फिर हम नैनीताल के लिए निकल गए। बीच में बारिश भी होने लगी थी और ऑनेस्टली इतना अच्छा वेदर हो गया था ना, मतलब बाद में एकदम से ड्रीमी सा वेदर हो गया था। और हम एंड ऑफ द जुलाई गए थे मॉनसून सीज़न में, तो ठंडी हवा, बारिश, पहाड़, वेदर, लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। बस ऐसे घूमते घूमते वी आफ्टर फ्यू आवर्स वी फाइनली रीच्ड नैनीताल। तो गाइस अभी हम रूम में आ गए हैं। ये हमने रूम लिया है। तो गाइस अभी हम ना लेक एंड वुड्स, ये नैनीताल के पास, मतलब जो लेक है ना उसके पास ही मतलब ये है। और मतलब होटल के पास ही है, मतलब यहाँ पे लेक है और इधर साइड होटल है। मैं आपको जब बाहर जाऊँगी तो दिखाऊंगी। और वहाँ पे क्या इतनी हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर। ये जो मैट पड़ी है ये भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। और ऊपर से ये लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे, वरना हम यहाँ पे रुकते भी नहीं। और हमें पता ही नहीं था कि इतना गंदा होएगा, जब देखा तो और ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो ये मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू तो फिर भी ठीक है। अब ये बाहर का व्यू है। यहाँ का स्टाफ
काफ़ी बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा। भाई मैंने उससे बोला कि भाई बेडशीट चेंज कर दो, गंदी हो रही है, तो कह रहा बाहर आओ। फिर आके चेंज भी कर दी उसने, और इतनी गंदी चेंज करी कि भाई उसमें निशान दिख रहे हैं। पैसे नहीं दे रहे वरना हम रुकते नहीं, क्योंकि हमने अब 25,000 हम 2500 हम दे चुके हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना पैसे वेस्ट करने का, इसलिए हमें रुकना पड़ा है, वरना हम यहाँ नहीं रुकते। तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगी इस वाले होटल में कभी मत आना। और इस ट्रिप से कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था स्कूटी से, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो फिर मैं ज़्यादा चली फिरी तो नहीं, तो फिर रात में मेरे भाई बहन बाहर माल रोड घूमने चले गए थे और मैं होटल में ही रुक गई। फिर वो लोग खाना ले आए थे मेरे लिए भी, फिर सबने मिलकर भोजन किया। सबको बड़े चिल्ली पटाए दोगे। निकाले नहीं हमने। दो कटोरियाँ तो हैं। तो बाकी की स्टोरी मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।